सर, सबसे पहले तो आपका फुलवड़िया घाट पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी क्या नौबत आ गई कि अचानक इतनी रात में आप फुलवड़िया घाट पे पहुंच गए हैं? देखिए, आज जन स्वराज का नागरिक सहायता केंद्र के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जो ढाका आजाद चौक पे खोला गया है। तो ये मकसद ही है कि ढाका और हर जगह, हर विधानसभा में हम लोग ये नागरिक सहायता केंद्र जन स्वराज के तहत खोल रहे हैं। और इसका मकसद ही है कि जनता को कैसे हम लोग मदद कर सके, उनकी कैसे सहायता कर सके। क्योंकि ढाका में हम लोगों का ये पहला मुहिम था, जो फुलवड़िया घाट का मुहिम हम लोगों ने छेड़ा, और उसके बाद काफी तेजी आया। अब ये दुख की बात है कि ये वाला बाढ़, इस बार चूंकि बाढ़ भी नहीं आया, बाढ़ ने भी बड़ा सहायता किया, लेकिन समय ये बन नहीं पाया। इसके लिए अफसोस हम लोग को है, लेकिन निश्चित रूप से थोड़ी तेजी तो आई थी। सर, और कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से लगातार आप फुलवड़िया घाट को लेकर काफी आक्रामक रूप अपनाते हैं, हमेशा यहाँ पे पहुंचते हैं, मजदूरों से मिलते हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे बात करते हैं, लेकिन जब इसका काम चल रहा है काफी तेज गति के साथ, तो आपके द्वारा न तो किसी तरह का कोई फेसबुक पर कोई पोस्ट आया है, न तो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, और न ही किसी तरह का कोई ट्वीट आया है। क्या वजह है? देखिए, मेरा मकसद नेतागिरी करना नहीं है। बहुत मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं। जब मुझे लगा कि लोग यहाँ के जागरूक हो गए हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के ठेकेदार जब जागरूक हुए, मेरा काम खत्म हो गया था। फिर मैं, आपने देखा होगा, मैं कभी दोबारा इस जगह पे नहीं आया। लेकिन इसका एक एक रिपोर्ट मुझे मिल रहा था। मैं बेवजह की राजनीति नहीं करता हूँ। अभी आपने देखा होगा, रीगा चीनी मिल का भी ऑक्शन होने जा रहा है, नीलामी उसका होने जा रहा है, 29 तारीख का डेट है। तो हमने अपना प्रयास किया, और प्रयास को चूंकि हम नहीं दिखाते हैं, इसलिए नहीं दिखाते, कई हमारे दुश्मन भी हैं। माधोपुर एक जगह है जहां पे हम लोग गए थे, जहां बिजली की समस्या थी, तो वहां जो मैंने प्रयास किया, वहां के अफसरों ने वहां के जनप्रतिनिधि को बता दिया। वो जान गए कि भाई ये नया लड़का आया है, आकर के जो फोटो खिंचवाता है जगह जगह जाके, जहां लोगों की समस्या होती है, और उसका समाधान करता है, और समाधान करके हीरो हो जाता है, बिना किसी जगह के। बिना 500 लोग हैं जो विश्वास रखते हैं कि भाई हाँ भैया, जहां बोलेंगे, अच्छे मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। और अब एक अच्छे संगठन का भी साथ मिला है, जन स्वराज का, तो निश्चित रूप से हम लोग की ऊर्जा और बढ़ गया है। आज कार्यालय खुला है, इसीलिए मैं इतनी रात को आया हूं। और भी कई तरह की बातें लोग कहते थे कि भाई कुछ साल पहले यहाँ जो है कुछ स्मगलिंग वगैरह का काम था, या जो भी था, तो रात में किसी के आने की हिम्मत नहीं होती थी। 1-2 गोली भी चला, कई हादसे हुए। ये तो जो नदी है, ये नदी में कई, मुझे लगता है कि सैकड़ों लोगों की जान गई है इस पुल की वजह से। तरह तरह की बातें होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसका नट बोल्ट खोल लिया गया और जानबूझ के इस पुल को गिराया गया। तो मैं उन पुरानी कहानियों में नहीं जाना चाहता हूं। मेरा मकसद है कि ये पुल बन जाए, ताकि ये अगला बाढ़ या अगला बरसात, चूंकि अब बरसात देरी से हो रहा है, तो लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। मेरा मकसद यही है। जब काम ढीला होगा तो मुझे आप यहाँ पाइएगा, जब काम समय चल रहा होगा, बढ़िया चल रहा होगा, तो मुझे नहीं पाइएगा। लोगों का ये कहना था कि जब काम चल रहा था उस समय आप क्रेडिट लेने के लिए आए थे, जब काम तेज गति के साथ चल रहा है तो आप क्यों नहीं आ रहे हैं? तब मेरी जरूरत ही नहीं थी ना वहां पर। तब जब लोग जागरूक हो गए, अब मुझे मालूम है कि हर एक व्यक्ति अपना ईमानदारी से काम करेगा, तो मेरी जरूरत खत्म हो गई। और राजनीति से कोई लेना देना नहीं। राजनीति, देखिए, सकारात्मक राजनीति करना है, राजनीति तो करना है, लेकिन सकारात्मक राजनीति करना है, एक अच्छा प्रयास करना है, दिल से लोग जुड़े, वो दिखावा वाला नेतागिरी नहीं करना है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, MBA इंजीनियरिंग करके आए हैं, और पुराना राजनीतिक परिवेश रहा है, तो राजनीतिक रूप से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग का तरीका जो सब लोग करते हैं, वो हमारा तरीका निश्चित रूप से नहीं होगा। रीगा चीनी मिल को लेकर आपके द्वारा एक अभियान छेड़ा गया था, क्या लगता है कि उसकी नीलामी होने जा रही है? आपके राजनीतिक कैरियर में फुलवड़िया घाट और रीगा चीनी मिल ये एक बड़ी जीत को दर्शा रहा है। देखिए, जनता पे छोड़ देता हूं मैं अपना बस ईमानदार प्रयास करता हूं, और मैंने बहुत सारा प्रयास किया। हम लोग गए, जाए, मिले, मैं बताना भी उचित नहीं समझता हूं। मैंने मुहिम छेड़ा, और मैं अकेला क्रेडिट का हो ये नहीं हो, मेरे साथ कई लोग थे। आज जो क्रेडिट ले भी रहे होंगे या बोल भी रहे होंगे, निश्चित रूप से मैं उनको भी क्रेडिट देता हूं। और इस पुल में भी जो है, यहाँ के पूर्व विधायक, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, उनका भी क्रेडिट है, मेरा कोई क्रेडिट नहीं। मैं बस केवल आईना दिखाने आया था कि भाई चीजें थोड़ी धीमी चल रही हैं, इसको तेज करिए। और ऐसे कई सड़क है, शिकारगंज पकड़ी दयाल का सड़क तो ऐतिहासिक सड़क है, और आज कार्यालय में हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि अब नहीं होगा तो हम लोग चंदा करते हैं। आप जिस सड़क मार्ग से आप आए हैं जी, वहाँ से समझिए, ये समझ सकते हैं कि आप लोग मौत को दावत दे करके उस सड़क को पार करते हैं। आप जिस पद यात्रा कर रहे हैं, आपके जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, लगातार ये इस बात को बोलते हैं और लोगों में विश्वास भी पैदा करते हैं कि हम समाज को सुधारने के लिए निकले हैं। तो जब तक ये सड़क सही नहीं होगा तो समाज कैसे सुधरेगा? और इसके लिए आप लोग क्या प्रयास करने वाले हैं? देखिए, यही प्रयास है प्रशांत जी का कि कभी वो नेशनल हाईवे पे नहीं चलते हैं, हमेशा गांव की सड़क पे चलते हैं, ग्रामीण सड़क में। असली बिहार गांव में है, असली समस्या गांव में है। पटना में बैठे बैठे फोन लगा के
या कुछ IIT IIM के लड़के जो सैकड़ों उनके लिए काम कर रहे हैं, उसका वो पता लगा सकते थे किस गांव की क्या समस्या है और ड्राफ्टिंग कर सकते थे, लेकिन वो खुद पदयात्रा पे निकले हैं। तो हम लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं कि भाई इतना बड़ा आदमी जिसके खाते में हजारों करोड़ रुपए हो, हजारों करोड़ रुपए कहने का खाता का मतलब है कि ईमानदारी का पैसा है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास हजारों करोड़ रुपए हो, वो पिछले मतलब लगभग अब 1 साल होने जा रहा है, 225-30 दिनों से पैदल चल रहा हो, जो इतना विजनरी आदमी हो, जिसने दुनिया देखा हो, अपने आप को साबित किया हो, तो बिहार ऐसे आदमी पे विश्वास नहीं करके और किस पे विश्वास करेगा। तो हम सब लोग, नौजवान नहीं, पढ़े लिखे लोग, और एक चर्चा तो हर चौक पे जहां भी राजनीतिक गलियारा है वहां चर्चा है, हर एक आदमी एक बात बोलता है कि भाई प्रशांत किशोर बोल तो ठीक है रहा है, फिर कहते हैं कि जाति का वोट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन एक नई जाति क्रिएट हो रही है, पढ़े लिखे लोगों की जाति, समझदार लोगों की जाति, जो बिहार को बेहतर बनाना चाहते हैं वैसे लोगों की जाति, एक नया जाति का स्वरूप बन रहा है। मुझे पूरा विश्वास है, अभी 1-2-3 महीने में आप देखिएगा, 2 अक्टूबर को उनका 1 साल पूरा होने जा रहा है, बड़ी मजबूती से पढ़े लिखे लोगों की जाति का एक निर्माण होने जा रहा है बिहार में, जो सब लोग जनसुराज और प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़े। आपने जाति की अगर बात कही है तो बिहार की जो राजनीति है चारों तरफ से घूम करके एक जाति और धर्म के ऊपर ही टिका हुआ है। लोग जब वोट करने जाते हैं तो अपने जाति और धर्म को देख करके वोट करते हैं। तो आप लोग जो नए बिहार को बनाने के लिए आप लोगों के बीच घूम रहे हैं, तो इस जाति और धर्म की जो लोगों के अंदर मानसिकता बैठ चुका है, इसको आप लोग कैसे खत्म करेंगे और उनके अंदर विश्वास कैसे पैदा करेंगे ताकि इसको छोड़ करके और शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर वोट करें? देखिए, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है। जब JP आंदोलन बिहार में हुआ था तो लोगों ने उसको भी बड़ा उपहास किया था कि अरे क्या कर लेगा ये पढ़ा लिखा आदमी है, मतलब बहुत हल्के में लिया था, और इतना बड़ा क्रांति का रूप लिया जो आज पूरे देश, पूरे नहीं पूरे विश्व में JP आंदोलन की बात होती है। इंदिरा गांधी इतनी मजबूत नेता, किसी कोई मानता था कि भाई वो भी कभी हार सकती है चुनाव? वैसे ही आज नरेंद्र मोदी जी के बारे में लोग सोचता है कि वो भी कभी हार सकते हैं। तो जब कोई बदलाव होता है वो पहली बार ही होता है। अरविंद केजरीवाल जब वो घूम रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, लोग कहते थे पता नहीं क्या कर रहा है, वो बताइए मुख्यमंत्री हो गए। तो कोई नया प्रयास जब होता है, जब तक वो सफल नहीं होता है, लोग उसका उपहास करते हैं। जब गाड़ी बना, पहली बार जिसने गाड़ी बनाया, गाड़ी का निर्माण किया, जब बना लिया तो लोगों ने कहा चलेगा नहीं, जब चल गया तो लोगों ने बोला रुकेगा नहीं, रुक गया तो बोला कि पीछे नहीं जाएगा। तो लोगों का तो काम है कैसे उसको जो है रोकेंगे, करेंगे, उसको डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन एक बहुत ईमानदार प्रयास हो रहा है, निश्चित रूप से ये अब आपको दिखना शुरू हो गया। वो चौक चौराहे के चर्चे पे दोस्त या दुश्मन, हर एक व्यक्ति जो प्रशांत किशोर को, जनसुराज की बातों को सुनता है, वो 10% 5% का जनसुराजी जरूर है, और जो दुश्मन भी है वो भी कहता है साला बोल तो ठीक है रहा है। जो नैरेटिव जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, जाति और इस सब पार्टी से ऊपर उठ करके मुद्दे हमारे लिए जरूरी है। हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट दें, हमारे बच्चे का भविष्य कैसे बेहतर हो। लोकसभा के लिए क्या मुद्दा होगा? निश्चित रूप से आप देखिए 2 साल से बाढ़ नहीं आया। मुझे भी लगता था कि शायद हर साल बाढ़ आता है इसलिए सड़कें टूट जाती हैं, अब तो 2 साल से बाढ़ भी नहीं आ रहा है, तब सड़कों की यही हालत है। तो यहाँ तो लोग इस बार इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए, बिल्कुल बिल्कुल, मोदिया बिंद जो है ना, हमारे नेता कहते हैं मोदिया बिंद, ऊपर देखो ऊपर देखो। अरे भाई, जो आपका जुड़ा हुआ, आपके बगल का, आपके गांव का, यहाँ का स्थानीय, उसको नेता चुनिए। एक मेरा सवाल है, जैसे मोतिहारी और शिवहर के जोड़ने वाली मुख्य सड़क जो बेलवा घाट है, वहाँ पे लगभग पूर्व में बाढ़ के पानी आने से बांध टूट चुका है, वो अब तक बांध को बांधा नहीं गया है, इसके लेकर क्या कुछ कहेंगे? यही हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं जगह जगह। जिस तरीके से आप पत्रकार भाई लोग तो चूंकि हर जगह जाते हैं, तो जो जानकारी मिलता है हम लोग उसको नोट कर रहे हैं। हमारे नेता जगह जगह घूम करके एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो, एक एक गांव, एक एक कस्बे का मैनिफेस्टो हम लोग तैयार करेंगे। ये नहीं है कि पूरा ऊपर पटना में बैठ करके कुछ भी बोल देंगे। एक एक गांव, एक एक गली का मैनिफेस्टो तैयार करेंगे कि हमारी सरकार जब बनेगी तो उन मुद्दों को, या हमारा नेता, हमारा विधायक, हमारा सांसद बनेगा तो उस प्राथमिकता पे उस लिस्ट को करना है। हम अपने से फंड नहीं देंगे, हमारे नेता, हमारी पार्टी तय करेगी कि भाई कहाँ कहाँ काम करना है। सर, जिस तरह से लगातार आप लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, लोग आपको शिवहर लोकसभा के भावी प्रत्याशी के तौर पे देख रहे हैं। एक तरफ जहाँ यहाँ की जो सांसद महोदय है 15 वर्षों से है, और आप एक नए प्रत्याशी, उनसे आपका मुकाबला कैसे हो, कैसे लड़ पाएंगे आप? अपने आप को कहाँ आप फिट देख रहे हैं? देखिए, ये आप लोग का ही सहयोग है। मैं अपने आप को ना प्रत्याशी कभी बताया ना बोला, क्योंकि ये जरूर है कि आप किसी कुर्सी पे होते हैं तो आप बहुत कुछ करने के लायक हो पाते हैं, आप मजबूत होते हैं तब कुछ कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से कुर्सी तो चाहिए, हम लोग उस मुहिम में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में, जनसुराज के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। लोगों को इच्छा है, लोग चाहते हैं कि भाई एक नौजवान, एक ऊर्जावान व्यक्ति शिवहर जैसे दबे पिछड़े जो है जिला, जो सबसे पीछे आज जो 38 जिला के पायदान में लगभग सबसे नीचे होगा,
वो कैसे टॉप के 5-10 के लिस्ट में आ पाए। वो लोगों को लगता है कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति हो जो पढ़ा लिखा हो, चीजों को समझता हो और समस्या का समाधान कर सके, तो लोग देखते हैं। मैं अपने आप से कभी नहीं प्रत्याशी, लोगों की इच्छा है, लोग हम लोग अगर मैदान में आते हैं तो कैसे लड़ेंगे? 15 वर्षों का जहाँ सत्ता है उसके खिलाफ एक नए व्यक्ति। अभी जो आपने सवाल किया उसमें ही आपका जवाब छिपा हुआ है। आज मैं किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन 2-3 जगह जो हम लोग घूमे हैं तो यहाँ बड़े बड़े लोगों का पसीना छूट गया। आपने ये पीछे जो पुल आप देख रहे हैं, हम लोग केवल आकर के हमने बात कही, तर्क की बात कही, हम लोग कोई नेतागिरी नहीं की, हमने केवल तर्क की बात कही। तो आपने देखा हो कितनी तेजी इसके अंदर आ गई। 11 साल पुराना जो है पुल जो है लगातार उद्घाटन हो रहा था, लेकिन जो स्पीड अभी पकड़ा था पिछले के 2-3 महीने में, ऐसा स्पीड आपने कभी नहीं देखा होगा जब हम किसी पद पे नहीं है। नतीजा कि इतना स्पीड से नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे मेहनत का कोई नतीजा नहीं है। मेरा एक छोटा सा गिलहरी वाला प्रयास है जो है, बाकी लोगों का अपना काम है। उन लोगों ने टेंडर कराया, सर्वे कराया, मैं उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं था। मैं बस आईना दिखाने का काम किया, और कई जगह आईना दिखाना है। कई ऐसी सड़कें हैं जो बनी हुई सड़कें थी, उसको बनाने के क्रम में उखाड़ दिया गया और उसके बाद ठेकेदार फरार। अब लोग परेशान है कि भाई पहले सोलिंग ही ठीक था, सराई तो और परेशान करती। जिस तरह बाकी द्वारा ये पुल को लेकर ये कहा गया था इसी जगह पे कि नहीं होगा तो हम लोग कूच कर जाएंगे, हजारों लोग को लेकर के पटना चले जाएंगे। निश्चित रूप से जरूरी है, उनके द्वारा ये कहा गया था। अब वैसे लोगों का अब दाल गलने वाला नहीं है, अब टेंट उंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो उनको जवाब मिला था। मैंने उनको कहा भी था कि टेंट जो है भाई मजदूर भाई लोग के लिए लगाइए और पानी वानी की व्यवस्था करिए, बेचारे दिन भर धूप में काम करते हैं। और उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने कुछ बोला नहीं, काम पे उन्होंने ध्यान दिया। वो समझ गए कि भाई मेरा मकसद उनको परेशान करना, उनको ठेस पहुंचाना नहीं था, नेतागिरी करना नहीं था। क्योंकि मैं क्रिकेट के टूर्नामेंट के उद्घाटन में आया था, लोगों ने बताया, मैं वहां चला आया और मेरी इच्छा यही थी कि ये काम हो जाए, जनता का एक समस्या का समाधान हो जाए। वो होने लगा उस दिशा में, तो मैं चुप था। अंत में पूरे शिवहर लोकसभा वासियों से क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश होगा आपका? संदेश यही है कि हम लोग मजबूर होकर के नहीं, शिवहर की मजबूती के लिए वोट करेंगे। किसी मजबूरी में नहीं कि इससे डर है इसलिए उसको दे दिया, उससे डर है इसलिए उसको दे दिया, ऐसा नहीं करेंगे। कौन व्यक्ति आपके बीच का है, कौन आपके लिए लड़ सकता है, आपके समस्या का समाधान कर सकता है, ऊपर देखने वाला कॉन्सेप्ट नहीं। अपने बीच का किसी को निकालिए, मैं ही नहीं, अपने बीच का किसी को निकालिए जो आपकी लड़ाई लड़ सके, मजबूती से लड़ाई लड़ सके।